नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है ब्लू कलर में। यस और नो राइट। तो बोल दीजिए, यस इतने मैम। सारे लोग हैं। हाँ, बाकी ठीक है, लोग भी तो बोलिए भाई, मुझे yes, हमको तो समझ आ ही रहा है। बिल्कुल। ऐसा ना हो कि आपको लगे कि मेरे ऊपर से जा रहा है। बस हम यहाँ पे सिर्फ देखने के लिए आए हैं क्या है, लेकिन आपको कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लीजिए, ताकि आपको कोई हम्म। बाद में कोई डाउट ना रहे। तो नेक्स्ट पे जाएंगे आप, और ऊपर सेव का मैम, ये ऑप्शन है, साइंस सेव कर फिजिक्स दीजिए। थोड़ी है कि ऊपर से जाएगा। सॉरी ये कोई साइंस फिजिक्स थोड़ी है कि ऊपर से जाएगा। सर, ये है ना फेसबुक है, और इसको है ना कई लोगों के ऊपर से ही जाता है। तभी हमारे आबादी जो है ना वो मिलियंस में है। सही बट यहाँ बोल पे रहे हो सभी मैम। लोग फेसबुक यूज नहीं कर पाते। प्रोफाइल आपको कई सारी मिलेंगी, लेकिन सभी को सेटिंग्स नहीं पता, पोस्ट कैसे करते हैं वो नहीं पता। इवन टियांस में भी काफी लोगों को नहीं पता। ऑफ तो कोर्स ये मैम। रॉकेट साइंस ही है। ठीक है, कोई चीज हम पर्टिकुलरली जब करते हैं ना, तो उसके सारे फीचर्स पता होना जरूरी है। अभी बिल्कुल। तो आपको लग रहा है कि सब कुछ बहुत इजी है, इस पे जाना है, उस पे जाना है, इस पे क्लिक करना है, उस पे क्लिक करना है। जब आप खुद करने बैठेंगे ना, तब खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि मेरे को किस पे क्लिक करना था, क्या करना था, क्या बताया था। तो ये जिन लोगों को नहीं आता सर, उनके लिए रॉकेट साइंस है। जिन लोगों को आता है, जो डेली करते हैं, उनके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि वो डेली कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस में है। ठीक है, तो उनके लिए रॉकेट साइंस है। उनको मैंने इससे बोला, क्योंकि जिनको नहीं आता वो क्वेश्चन जरूर करें कि मैम मेरे को ये चीज समझ नहीं आया, तो मैं उनको रिपीट कर दूंगी, ताकि वो कंफ्यूज ना हो, बाद में उनको कोई कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ही है ना, हमें पजल में डाल देती है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am। अब कल सर ने बताया था कि हम ऑनलाइन अपने वो डाल सकते हैं, पोस्ट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे बूस्ट का ऑप्शन है, बूस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो पे करके आप इसको पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं, रीच मिल जाएगी। और अगर आप देखना चाहते हैं कितने लोग मेरी पोस्ट देख चुके हैं, तो इनसाइट पे जाइए, यहाँ पे सब कुछ आपको दिखाई देगा। जैसे मैंने अभी अपलोड करा है, तो यहाँ पे कितने लोगों की रीच हुई है, कितने लोगों ने लाइक किया है, कितने लोगों ने मैसेज किया है, कितने लोगों ने शेयर किया है, वो आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, रिएक्शंस पता चल जाएंगे, कमेंट्स एंड शेयर। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये अभी मुझे डिलीट करना है। ऑब्वियसली अगर मैंने गलती से कोई चीज पोस्ट कर दिया, मुझे डिलीट करना है ताकि कोई देखे ना। तो अगेन आपको उसी पे ही जाना है, जो ये थ्री डॉट्स है यहाँ पे। ठीक है, इस पे क्लिक करना है। देन आप देखोगे नीचे, यहाँ पे डिलीट नहीं लिखा आएगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा आएगा मूव टू ट्रैश। तो आप डस्टबिन का साइन ध्यान रखिएगा कि ये जो डस्टबिन का है, ये डिलीट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे, मूव कर देंगे, तो ये आपकी पोस्ट डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप रिफ्रेश करेंगे तो ये आपको पोस्ट दिखाई नहीं देगी। देखा, मेरी टाइमलाइन पे गायब। राइट। ओके। ट्रैश का मतलब है कि वो गायब ही हो जाएगी, आर्काइव का मतलब है कि वो जिसका पोस्ट था, जैसे आपका पोस्ट था, आपको दिखेगा, बाकी लोगों को हाँ, नहीं दिखेगा। राइट। नहीं दिखेगा, राइट। ठीक है, हम्म। अब रील्स की बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन रील्स। पोस्ट करना सभी को आ गया कि किस तरीके से हमें पोस्ट करनी है। अगर आपको किसी का कंटेंट अच्छा लिखा है, जैसे तो मोस्टली अनुराग सर का बहुत अच्छा होता है, उनको सारे कॉपी करते हैं। तो गलती एक चीज करते हैं कि उनका नंबर भी साथ में कॉपी कर लेते हैं और वही डाल देते हैं। तो ये चीज नहीं करनी है, आप नंबर रिमूव करिए और अपनी एडिटिंग करके उसे डाल दीजिए। ठीक है, अब रील्स की बात करते हैं। रील्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है कि आप फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी ऊपर भी ऑप्शन है, जैसे म्यूजिक है, टेम्पलेट्स हैं, ड्राफ्ट है, इफेक्ट्स है। तो जब हम रील्स क्रिएट करते हैं तो आप अपनी फोटोग्राफ सेलेक्ट कर लीजिए, जिन जिन पे आपको रील्स बनानी है। तो कोई भी एक्स वाई जेड, लाइक मेरी तो अभी कुछ बन, जैसे छोटी छोटी, आप ऑफिस जाते हैं तो छोटी छोटी क्लिप बना लीजिए। फोटो क्लिक कर रहे हैं तो उनकी वो ले सकते हैं। तो जैसे कि मैं ही कुछ है मेरी, मैं उसका बना के क्रिएट करके दिखाती हूँ आपको। आज तो मेरा कुछ नहीं है, तो मैं कुछ भी सिलेक्ट कर लेती हूँ अभी फिलहाल। तो मैंने ये फोटो सिलेक्ट करी, इसमें एडिट कर सकते हैं हम। ये रील चल रही है। ठीक है, अब इस फोटो को क्रॉप करना चाहे तो आपके पास में ऑप्शन है कि आप क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप कर लीजिए, जितना भी आपको चाहिए ये उतना क्रॉप कर लीजिए। अगर मूव करना है तो इससे मूव कर सकते हैं आप। ठीक है, बैक जाएंगे। आपका म्यूजिक रिप्लेस करना चाहे रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए। गैलरी में आ जाएंगे, तो अगर आप कोई और फोटो सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। डन करेंगे। तो हमें इतना तो है नहीं कि हम रील सिर्फ इतने में बनाते हैं, हमें और भी फोटोज चाहिए, राइट? तो आप एडिट करके यहाँ पे ऐड पे जाएंगे,
तो ऐड के बाद जो गैलरी आ रहा है ना, उस पे क्लिक करेंगे, वहां से और फोटोज लेंगे। जैसे कि मैं ले लूंगी, ये भी फोटो ले ली मैंने, ऐड पे फिर से गई, तो यहाँ पे और फोटोज ले ली, तो ये मेरी 3-4 फोटोज की रील हो गई। ठीक है। अगर आपको कोई फोटो पसंद ना आए तो नीचे डिस्कार्ड का ऑप्शन है, उससे आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। ठीक है। करने के बाद आप इसे डन कर दीजिए। डन करने के बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे तो ये आपकी रील बन जाएगी। लेकिन अगर मुझे इस पे वो लगाना है, म्यूजिक लगाना है, तो यहाँ पे देखिए म्यूजिक का ऑप्शन आ रहा है। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी सर? यस, हो रही है। यस। तो इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे म्यूजिक का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप म्यूजिक सेलेक्ट कर लीजिए। क्योंकि मैंने ब्लूटूथ लगा रहा है तो आपको सुनाई नहीं देगा, तो यहाँ पे ऐड म्यूजिक कर सकते हैं। ऐड म्यूजिक पे जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन दे देगा, जो भी आपको पसंद है, मन का है वो लगा लीजिए। तो मैंने जैसे ये लगा लिया, फर्स्ट वाला ही, और इसे ऐड कर लिया, प्लस पे क्लिक किया, तो ये डन कर दीजिए। डन करने के बाद आप इसमें स्टिकर यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, जैसे कि यू कैन डीएम मी। डीएम मी करना चाहते हैं या अपना फोन नंबर शेयर करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप फोन नंबर भी डाल सकते हैं। कलर अगर चेंज करने हैं तो कलर आप चेंज कर सकते हैं, इसमें जो भी आप कलर डालना चाहें ये कर सकते हैं। और यहाँ पे टेक्स्ट को अगर आप बैकग्राउंड नहीं चाहते तो यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ना आप, ए है, ए बना हुआ है जिसके अंदर, बॉक्स के अंदर, उस पर क्लिक करना है आपको। शायद आप सभी को दिख नहीं रहा होगा, मैं एक बारी वो स्क्रीन शेयर का वो दिखा करके दिखाती हूँ आपको। देखिए ये वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, ए? यस यस, दिख क्लियर है? जी मैम। जी हाँ, मैम। इस पे आप जितनी बार क्लिक करेंगे ये अलग अलग ऑप्शन आपको देगा, बैकग्राउंड हटाने का, बैकग्राउंड देने का। अब इसके बराबर में है कि आपको सेंटर में चाहिए तो सेंटर में कर सकते हैं, साइड में चाहिए तो साइड में हो जाएगा, राइट हैंड साइड में चाहिए तो राइट हैंड साइड में हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। फिर है हेडलाइन का, हेडलाइन लेना चाहें इस तरीके का आ जाएगा, ग्लो पे करेंगे तो ग्लो से ले लेगा, फैंसी पे करेंगे तो फैंसी, मतलब ये फोन्ट है, या फोन किस तरीके का लेना चाहते हैं तो फोन आप यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैं जो सबसे ज्यादा करती हूँ, मैं ये करती हूँ यूज, क्योंकि इसमें क्लियरिटी बहुत अच्छी होती है। डन कर देंगे हम। ऊपर डन का ऑप्शन सभी को क्लियर है? दिख रहा है आपको डन का ऑप्शन? जी यस मैम, ये एक बार फिर से बताना। ये वाला कंप्लीट बताऊं मैम, या यही वाला जी मैम। ऑप्शन? नहीं, यही वाला देखिए, ऑप्शन मैम। इससे टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट किया, जो भी आपने लिखा, उससे अगर आपको इसका फोन चेंज करना है तो यहाँ पे ये जो फैंसी है, क्लासिक है, पॉप है, ये आप चूज कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। बट क्लियर जी होना चाहिए लिखा हुआ, वही आप चूज करना। क्योंकि कई बार क्या देखा है मैंने, लोग है ना बैकग्राउंड भी डार्क कर लेते हैं, लिखा हुआ भी डार्क कर लेते हैं, तो जो आपकी रील्स की जो क्वालिटी होती है ना, वो वर्स्ट हो जाती है। तो ऐसा मत करिए, आप क्लियर होने चाहिए वर्ड, वैसे चूज कीजिए। अगर आपको ये वर्ड्स को जी मैम। साइड में करना है, राइट लेफ्ट हैंड साइड में, तो जी लेफ्ट हैंड साइड कर सकते हैं, राइट हैंड साइड करना चाहे राइट हैंड साइड कर सकते हैं, और सेंटर में करना चाहे तो सेंटर में कर सकते हैं। ठीक है। मैम अब जी जो मैम। बैकग्राउंड जी चाहिए। मैम जी। मैम जो आपने इस स्टेटमेंट में डीएम लिखा है उसका मतलब क्या होता है? डीएम में होता है डायरेक्ट मैसेज मी। ओके। डायरेक्ट मैसेज मी साथ में से लगाते हैं ताकि मुझे करें। ठीक है। तो वो आपके ओके। इनबॉक्स में मैसेज करेगा, आपको मैसेंजर पे मैसेज करेगा। वैसे मैम ठीक है। एक्चुअली ये हो सकता है ना कि इनडायरेक्टली डीएम का मतलब कई लोग देखिए, समझ ना सके। मैं बताती हूँ डीएम का मतलब क्या होता है, कि काफी लोग अपना नंबर शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं होते, और नंबर भी शेयर कर दें तो आलतू फालतू के लोग आपको मैसेज करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप जी चाहते हैं बिल्कुल। कि क्वालिटी लोग आपके पास आए, तो वो डीएम करते हैं, मैसेज कर देंगे आपको डायरेक्टली। और आजकल सभी को पता है डीएम का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो वो आपको यस। जी मैसेज मैम, कर वो लेगा, नहीं डीएम तो से समझ जाते हैं कमेंट मैम। कर लेगा। हाँ, कमेंट कर देगा आपको ज्यादा से ज्यादा, और क्या करेगा। अगर उसे नहीं भी समझ में आया तो डीएम का मतलब होता है डायरेक्ट मैसेज, कि वो आपको सीधा मैसेंजर पे मैसेज करेगा। ठीक है, अगर नहीं समझ तो ये आएगा कर तो सकते हैं।
तो वो कमेंट कर लेगा, कोई इशू नहीं होगा। कमेंट कर लेगा, सिंपल। अगर उसे नहीं समझ आया तो वो कमेंट कर लेगा कि हाउ टू ऑर्डर। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन होगा। तो इसमें जो फीमेल्स ठीक। कंफर्टेबल नहीं है अपना नंबर शेयर करने में, वो इसका यूज कर सकती हैं। ठीक है, तो जी स्पीकर मैम। है, स्पीकर का आप यूज कर मैम सकते डीएम की जगह अगर आप इनबॉक्स में लिखे तो ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा, क्योंकि डीएम तो तभी लिखना चाहिए हैं। जब ये आप मैम आपकी नंबर दे रहे चॉइस हो। है, आप इनबॉक्स कर दीजिए, डीएम कर दीजिए, कांटेक्ट मी कर दीजिए, मैसेज में लिख दीजिए। अगर आपको कंफ्यूजन है कि लोगों को नहीं आएगा समझ में, तो मैसेज में लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। विनीता वो तो मैम, अपने बहुत ऊपर है। बहुत सारे लोगों ने शायद मैसेंजर भी डाउनलोड नहीं किया होता है, तो मैसेंजर कैसे डाउनलोड करना है वो भी बता दें। मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने मैसेंजर डाउनलोड नहीं किया, जैसे कि मैंने नहीं किया है, ठीक है, मैंने बिल्कुल भी नहीं किया, लेकिन मैं मैसेंजर के बिना भी अपने मैसेज का रिप्लाई करती हूँ। वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे आप कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, मैसेंजर बहुत हैवी फाइल है, तो काफी लोगों के फोन में हैंग होना शुरू हो जाता है। लेकिन हमें मैसेंजर भी यूज करना है, क्योंकि मैसेजेस के रिप्लाई भी करने हैं। तो वो आप बिना मैसेंजर यू डाउनलोड करे कैसे मैसेज का रिप्लाई करें, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीकर का ऑप्शन है। तो ये स्पीकर के ऑप्शन में आप देख सकते हैं बहुत सारे हैं। जैसे आपको अगर बर्थडे किसी को विश करना है, या मोटिवेटेड लिखना है, लुक लिखना है, चिल लिखना है, तो वो आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया अमेजिंग। ठीक है, तो ये आ जाएगा। आप इसको बड़ा करना चाहे तो इसी पे क्लिक करके इसको स्क्रॉल कर दीजिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और इसको आप सेव कर सकते हैं अपलोड करने से पहले। यहाँ पे नीचे ही सेव का ऑप्शन आ रहा है, अगर सभी को दिख रहा हो तो मैं एक बारी आपको शो कर देती हूँ। ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं, जिसमें बॉक्स में जो एरो का साइन है वो डाउन की साइड में जा रहा है, जी मैम। राइट। तो वो भी जी। उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी लिंक। तो मैं नेक्स्ट करूंगी। इसमें प्रोसेस होते ही ये आपके सामने इतने सारे ऑप्शन दे देगा। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी डाल दीजिए। ठीक है, जैसे जो जो प्रोडक्ट है या जो भी है। कांटेक्ट मी है यहाँ पे। आजकल हम व्हाट्सएप लिंक भी डाल सकते हैं, तो वो डायरेक्ट आपके लिंक पे क्लिक करके आपके पास पहुंच जाएगा। हैशटैग के लिए क्या करेंगे, जो भी आप प्रोडक्ट डाल रहे हैं उससे रिलेटेड ही हैशटैग डालें, और बहुत सारे हैशटैग यूज ना करें। जैसे कि नाना हैंड वॉश है तो हैंड वॉश हो गया। ठीक है, हैंड वॉश डाला हमने यहाँ पे, और उसमें हैंड वॉश चैलेंज है, ये सब है। इसको आप दो तीन को क्लिक कर लीजिए। तो ये क्या करेगा, जो भी फेसबुक पे ये लिखेगा ना हैंड वॉश, आपकी पोस्ट भी वो सामने आ जाएगी। ठीक है, फिर नीचे आता है पब्लिक का ऑप्शन, कि अगर आप पब्लिक करना चाहते हो पब्लिक कर सकते हैं। और नीचे है इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम पे आप अगर दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक कर दीजिए, ये रील इंस्टाग्राम पे भी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप क्लिक भी कर सकते हैं, तो इंस्टाग्राम पे भी हो जाएगी, पहुंच जाएगी। और टैग पीपल, अगर आप जो भी आपके लोग हैं उनको टैग करना चाहते हैं तो आप टैग कर सकते हैं, बहुत सारे जिसे भी आप लोगों को टैग करना चाहें। मैंने कर दिया, बहुत सारे लोगों को तो नहीं करूंगी, जितने हो सके। और नीचे आ रहा है टैग 9 पीपल्स, मेरे टोटल टैग 9 पीपल्स है, आप टैग कर लीजिए। कीप एडिटिंग रखिए। टैग 9 पीपल पे क्लिक करेंगे तो टैग हो गया 9 पीपल्स को। नीचे आपके नाम लिखा हुआ भी आएगा कि आपने किस किस को टैग किया। क्लियर है सभी को ये ऑप्शन। अब लोकेशन यस। बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लोकेशन आपको वो लोग ला के देती है जो जिन लोगों को आप लाना चाहते हैं। जैसे कि मैं दिल्ली से हूँ, तो मेरे को ये रील सिर्फ दिल्ली में दिखानी है, तो मैं दिल्ली में कहाँ कितने किलोमीटर में दिखा सकती हूँ, ये रेशियो मेरे को ये दे रहा है। क्योंकि मेरे हिसाब से मेरा ही रेशो देगा कि दिल्ली इंडिया में है, दिल्ली इंदुलोक में देनी है, न्यू दिल्ली में देनी है, या आपकी चॉइस है। तो मैं फर्स्ट चूज कर मैम लूंगी, तो ये आ गया। एक मिनट जी सर। मैम। और वीडियो दिखाने का जो कितने रेंज में हम वीडियो किसको कहाँ तक दिखा सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल में होता है। बिल्कुल, ऑब्वियसली। इसमें ये आपको ऑप्शन देता है लोकेशन देखिए, मैंने लोकेशन पे क्लिक किया, तो आप यहाँ पे डालेंगे दिल्ली। अगर आप कोलकाता से हैं, जहां से भी हैं आप उसका डालिए, तो ये रेशियो दे रहा है आपको कि आपकी पोस्ट अगर दिल्ली इंडिया करेंगे तो ये 7.3 किलोमीटर तक जाएगी, अगर दिल्ली इंदौर मैम करूंगी तो 6 क्लिक मीटर नहीं करना मेरे को जाएगी। तो डाउट है ये।
मैम क्लिक करना क्या? किसी लोकेशन, करो जैसे क्लिक किसी करी, लोकेशन। कर दी क्लिक। अब ये दिल्ली इंद्रलोक तक सिलेक्ट हो गया है, तो ये 600 मीटर्स में ही जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा ये। ठीक है। मतलब अच्छा। इस रेशियो के बीच, इस एरियाज के बीच में जितने भी बस होंगे इसी पर्सन टू इसी पर्सन, वो एरिया उनके में, पास हाँ, जाएगा। इसी एरिया के बीच में जो लोग होंगे ना, उन्हीं तक ही आपकी रीच पहुंचेगी। वही लोग आपके पोस्ट पे आकर के कमेंट, लाइक, शेयर जो भी कर सकते हैं वही करेंगे, और आगे नहीं ऑल बढ़ ओवर इंडिया पाएगा। के पीपल तक नहीं पहुंच पाएगा। हाँ, अगर अगर ऑल ओवर द इंडिया करना है तो आप दिल्ली इंडिया चूज कीजिए, जैसे मैंने दिल्ली इंडिया है ओके। ये चूज कीजिए, क्योंकि ज्यादा रेशियो देगा आपको। ठीक है। अब नीचे है एड टॉपिक। एड टॉपिक्स मीन्स कि आपकी वीडियो किसको रिप्रेजेंट करती है। लाइक मेरी वीडियो है जो हेल्थ को, फिटनेस को प्रेजेंट करती है, हेल्थ से रिलेटेड है, तो आप फिटनेस टिप्स कर सकते हैं, ब्यूटी कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे है जो भी इससे रिलेटेड हो, तो मेरा इन्हीं दोनों से लिंक है, बाकी किसी से लिंक नहीं है। बाकी अदर ऑप्शन है, तो इसे सेव कर लीजिए। तो जितने भी वीडियो होंगे जो फिटनेस टिप्स पे और ब्यूटी पे बने होंगे, उसमें आपका भी रील्स इंक्लूडिंग होगा। जैसे ही लोग फिटनेस डालेंगे या ब्यूटी डालेंगे, तो उसमें आपका वीडियो भी शो होगा, जिससे कि रीच आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है। यही अगर आप बूस्ट करना चाहते हैं, पैसे खर्च करना चाहते हैं, तो आप बूस्ट रील्स का ऑप्शन ऑन कर सकते हैं। तो वो पैसे खर्च करके भी आप रीच ले सकते हैं, लेकिन अगर फ्री करना चाहते हैं तो हम इन सारे ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। सी मोर सेटिंग्स पे जाएंगे हम, तो इसमें अर्न मनी का भी है। आपने देखा होगा कि रील्स काफी लोग डालते हैं ना, तो उससे ना एक स्टार बना हुआ आता है ना। तो स्टार मीन्स कि अगर कोई आपको स्टार दे रहा है ना, तो वो अपनी मनी दे रहा है। एक स्टार 19 रुपए कुछ का होता है। तो अगर आपको बहुत सारे मिल गए तो वो मनी आपके एड ऑन हो जाएगी। ठीक है। और नीचे जो आ रहा है इनवाइट कोलैबोरेटर, यानी कि आपने किसी को, इसका ये ऑप्शन बहुत बेस्ट है। इसका पहले मैं मतलब बता देती हूँ। जैसे आपने रील बनाई, ठीक है, मैंने सविता मैम आपको टैग किया, इनवाइट किया अपनी रील में, आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया, तो जो लोग मेरी रील को, आपकी पोस्ट पे भी वो रील दिखाई जाएगी और मेरी पोस्ट पे भी वो रील दिखाई जाएगी। तो जितने लोग मेरी पोस्ट को लाइक करेंगे ना, वो आपके में भी काउंट होगा। समझ रहे हो? अच्छा। हाँ। और वो मेरे में भी काउंट होगा, यानी कि वो पब्लिक आपकी भी होगी प्लस मेरी भी होगी। जैसे मेरी पोस्ट पे अगर 40 लोगों ने कमेंट किया है या लाइक किया है, तो वो आपकी पोस्ट पे भी है, ओके। मिक्स हो जाएंगे, वो प्लस हो जाएंगे। तो अगर मेरी पोस्ट पे रीच आती है 100, तो आपकी पोस्ट पे वो रीच ऑटोमेटिकली चली जाएगी, और आपके पे आता है तो वो रीच में ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाएगी, क्योंकि हमने कोलैबोरेट किया है। समझ रहे हैं आप? तो यानी कि ये एक ही रील आपके पोस्ट पे भी रहेगी और आपके टाइमलाइन पे भी रहेगी, मेरे पे भी हाँ, रहेगी, ये कह बिल्कुल रहे बिल्कुल। हैं? राइट ओके। राइट, बिल्कुल। तो यहाँ पे जब आप करोगे तो आप जिसके साथ भी कोलैबोरेट करना चाहते हो उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने सविता मैम का ही डाल दिया, तो यहाँ पे बहुत सारी सविता मैम खुल गई हैं। तो सविता चौहान मैम कहाँ है? सविता.चौहान.143 CHAU चौहान। CHAU अच्छा, AU है। CHAU। हाँ, हाँ। तो लास्ट में कहाँ डॉट है वन आप? फोर थ्री वन डॉट वन फोर फोर थ्री थ्री हाँ। आ गया, ले, तो हाँ मैंने आ ये गया आ डाल गया। दिया। डन हो गया। अब आपके पास मैम रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है, जब मैं शेयर करूंगी तब आएगी मैम। ठीक है। तो ओके आप ओके उसे ओके। एक्सेप्ट करिएगा, तो वो दिख जाएगा। तो जब आप शेयर नाउ करेंगे इस पे, तो ये मेरी हो गई रील अपलोड। अपलोड का ऑप्शन नीचे आ रहा है। मोस्टली जो रील होती है वो ज्यादा टाइम नहीं लेती, 2 से 3 सेकंड्स लेगी, ज्यादा नहीं लेगी। अगर इंटरनेट अच्छा कनेक्शन है तो अपलोड हो जाएगी बहुत जल्दी। ये आपको नोटिफिकेशन में भी दिखाएगा कि आपकी पोस्ट हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फेसबुक पे जो भी आप काम करोगे, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन मेरे पास आ गया, योर रील इज रेडी राइट। टू व्यू। तो अगर आप बैक भी कर लोगे, कोई काम करोगे, तो भी वो अपलोड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरी पोस्ट आ गई है यहाँ पे। हम्म। ब्लूटूथ से हटा करके दिखाती हूँ। ठीक है। ये सारी चीजें
है, टैग का ऊपर ऑप्शन आ ही रहा है, ये इस तरीके से दिखेगा अगर कोई देखेगा तो। राइट राइट। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखिए, बोल रहे आ रहा है नीचे लाइन पर दिखा रहा है, कमेंट कर सकता है। फेसबुक अगर चाहता है किसी को सेंड करना कि ये वीडियो देखो या कुछ भी हो, तो आप इससे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और थ्री डॉट पे जाएंगे तो इस रील को पोस्ट भी मेरे डाउनलोड कर सकते हैं। आप खुद भी अपनी रील को डाउनलोड करके अगर व्हाट्सएप पे डालना चाहते हैं, जैसे कि मैं अपनी रील को क्या करती हूँ, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पे सेम रखती हूँ, ताकि लोगों को लगे कि हाँ एक ही चीज हर जगह मिलेगी, मतलब ये जेन्युइन लड़की है। तो मैं हर चीज एक जगह पे रखती हूँ, सारी चीजें। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे अपलोड करने के बाद उसे सेव कर लेती हूँ। तो सेव का ऑप्शन है, यहाँ पे कर सकते हैं, एडिट प्रोफाइल पे जाएंगे तो आप अगर प्राइवेसी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं तो पब्लिक तो आपको करना ही है, तो पब्लिक पे ही रखिए इसको। और यहाँ पे सेव रील है, सेव रील का एक ऑप्शन होता है, जैसे कि आपने देखा होगा काफी सारे लोग ना काफी सारे लोग लिखते हैं कि सेव माई। मैम सॉरी टू डिस्टर्ब यू इन बिटवीन, बहुत ज्यादा बीच तो में उसको किसी की कोई बेनिफिट कॉल पता है क्या मिलता है, जब वो आना सेव करता है ना नहीं कोई भी, तो जो उसकी रीच होती है वो उसके पास ऑटोमेटिकली चली जाती है। तो आप ये भी एक मेंशन करिए अपने रील्स के ऊपर, सेव माय रील्स फॉर फ्यूचर यूज, या कोई भी आप टिप दे रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं तो उसमें आप बोलिए कि आप भूल ना जाए या आपको मेरी वीडियो ना मिले तो कृपया करके इस रील को सेव कर लें, ताकि आपको इन फ्यूचर अगर हेल्प करे तो ये आपकी हेल्प कर सकता है। इस तरीके से आप सेव करेंगे तो उसकी जो रीच है ना वो ऑटोमेटिकली आपके उस पे आ जाएगी, अकाउंट पे आ जाएगी। तो ये इंस्टाग्राम पे बहुत उसमें चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है, तो ये चीज आप भी यूज कर सकते हैं ताकि रीच आपकी इंस्टाग्राम की बढ़ जाए। तो फेसबुक के साथ साथ आपकी इंस्टाग्राम की भी रीच बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे सभी को? क्या करना है मैम, क्या बोल रहे हो, क्या करना है उसके शो लिए? कर दीजिए प्लीज। हेलो एवरीवन। यस। जी जी। सर आपको वॉइस आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। हाँ मैम वॉइस आवाज आ रही है, आपने क्या बोला, कैसे बढ़ेगी? सॉरी, मुझे किसी की वॉइस नहीं आ रही है, I don't know क्या हुआ है। मैम बीच में कोई गाना बज रहा था तो काफी सारा चीजें आया नहीं ठीक से। मैम आपने अपना ब्लूटूथ हटाया हुआ है? नहीं सर, हो गया कनेक्ट, अब वॉइस आ रही है। तो एनी कंफ्यूजन? आप क्या बोल रहे हैं मैम, पल्लवी मैम, आपको कहीं कंफ्यूजन है? मैम अभी आपने पीछे जो बताया 2-3 मिनट में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस थी, कोई गाने वाने बज रहे थे, मुझे नहीं पता किसके फोन से बज रहे थे, लेकिन एक्चुअली उसमें बज नहीं वॉइस। रहे थे, वो मैंने रील अपनी ब्लूटूथ से हटाया था कि आपका म्यूजिक किस तरीके से आएगा, जो मैंने म्यूजिक लगाया है इस वजह से। तो मैं बता देती हूँ आपको। जब आप इस रील को अपलोड करेंगे ना और आप देखेंगे यहाँ पे तो थ्री डॉट्स आ रहा है, थ्री डॉट्स में आप क्या कर सकते हैं, इस रील में प्राइवेसी भी लगा सकते हैं, ठीक है। और हु कैन कमेंट ऑन योर पोस्ट, यानी कि पर्टिकुलर रील पे कौन कमेंट कर सकता है, वो यहाँ से भी आप प्राइवेसी लगा सकते हैं। अब सेव रील्स का ऑप्शन है कि अगर कोई आपको रील्स पसंद आ रही है तो आप सेव भी कर सकते हैं, कि इन फ्यूचर अगर आपको उसी सॉन्ग पे रील बनानी हो तो आप उसमें एडिट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो यही मैंने बताया, ज्यादा कुछ नहीं बताया। तो अब मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। तो डिलीट का ऑप्शन सेम है कि आप थ्री डॉट पे जाइए, वहां पे जो डस्टबिन वाला ऑप्शन है वही आइकन याद रख लीजिए। अगर आपको मूव टू फ्रेश याद ना रहे तो डस्टबिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, रिमूव फ्रॉम फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। अब आपको एक चीज भी ध्यान रखनी है कि अगर दोनों जगह अपलोड भी हो रही है ना, तो डिलीट करते वक्त ये भी याद रखना है कि आपको दोनों जगह से डिलीट करनी है या सिर्फ फेसबुक से हटानी है। तो ये दोनों का ऑप्शन दे रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है रिमूव फ्रॉम बोथ, यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम से दोनों से डिलीट हो जाएगी। और नीचे आ रहा है ओनली रिमूव फ्रॉम फेसबुक, यानी कि सिर्फ फेसबुक पे ये रिमूव होगी, इंस्टाग्राम पे एज इट इज रहेगी। ठीक है, तो मेरे को तो दोनों साइड से करना है क्योंकि मुझे तो ये वीडियो चाहिए नहीं और ना ये वो वीडियो है जो मुझे अपलोड करनी है, तो मैं कर लूंगी रिमूव फ्रॉम पोस्ट। तो ये मेरी रिमूव हो गई। ठीक है, ओके नीचे लिखा आ गया योर पोस्ट हैज बीन रिमूव, तो ये हो गया। क्लियर ओके है? विनीता मैम, हाँ जी सर। स्क्रीन शेयरिंग बंद कीजिए एक बार। जी सर। आज के लिए इतना बहुत है, नहीं तो सब भूल भाल जाएंगे एक जय ही दिन में।
इंस्टाग्राम जी के जी ऊपर जी आपको एक और सेशन लेना होगा। इंस्टाग्राम आजकल ज्यादा ट्रेंड में है, तो बिल्कुल इंस्टाग्राम सर। और फेसबुक पे जो रील्स है ना, क्योंकि रील्स ही ज्यादा लोग देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि एआई कंपेनियन कहाँ से आया? ये जो कल मैंने पोस्टर सबके साथ शेयर किया था, दिस पोस्टर, इस पोस्टर में लिखा हुआ है कि अब हर बीमारी के लिए बिना ऑपरेशन के लिए कंप्लीट रिवर्सल पॉसिबल संभव है। क्या आप किसी बीमारी या दर्द से परेशान हैं? क्या आप अपनी तकलीफ का जड़ से इलाज चाहते हैं? अब आपके शहर में जापानी तकनीक से बिना खून निकाले संभव है किसी बीमारी या फुल बॉडी की जांच केवल 20 मिनट में। इस जांच में आपके शरीर में क्या गड़बड़ी है, बीमारी का मूल कारण क्या है और सही इलाज भी बताया जाएगा। जांच और कंसल्टेशन केवल 200 रुपए में होगा। अगर आप फुल बॉडी जांच कराना चाहते हैं और साथ में कंसल्टेशन भी, तो 500 रुपए लगेंगे। और अगर आप फुल बॉडी जांच के बाद स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन चाहते हैं तो 800 रुपए देने होंगे। होम विजिट चार्जेस दूरी के हिसाब से लिया जाएगा। अपॉइंटमेंट के लिए आप मुझे, और आपको लास्ट में अपना नंबर बोलना है। ठीक है, तो ये एक टास्क है सारे लोगों के लिए। कल सारे लोग इस पोस्टर का एक रील बनाएंगे अपने फेसबुक, और ये 30 सेकंड में, ये सारा कुछ बोलना 30 सेकंड्स में हो जाएगा। तो आप अपने मोबाइल का सेल्फी कैमरा ऑन कीजिए, फैन ऑफ कर लीजिए, इंश्योर कीजिए कि कोई शोरगुल ना हो, एक रील बनाइए, इसी पोस्टर को पढ़िए, 2-3 बार शूट कीजिए, देखिए जब आपको लगे कि हाँ अच्छा हो गया है तो उसको अपने फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे पोस्ट कीजिए। ठीक है, और अगर ये करने में कोई दिक्कत आती है तो कल के सेशन में हम उसको डिस्कस करेंगे। जिन लोगों को दिक्कत आएगी, जो लोग नहीं कर पाएंगे, तो कल सुबह नहा धो के पहला काम सुबह 9 बजे तक ये कर लेना है। नहा धो के एक रील बनाए, उस पोस्टर को पढ़े, एक रील बनाए और अपने अपने फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करें उसको। ठीक है, और देखिए कि उस पर कितनी क्वेरी आती है। उसके बाद फेसबुक पे फ्रेंड्स कैसे बढ़ाने हैं, ग्रुप्स कैसे ज्वाइन करना है, कैसे ग्रुप्स ज्वाइन करना है, उस पे एक क्लास होगी। और इंस्टाग्राम पे एक और क्लास होगी जो विनीता मैम लेंगी। ठीक है, क्योंकि आज बहुत टाइम हो गया है और एक दिन में बहुत ज्यादा पढ़ने से ऊपर से निकल जाता है। 1 घंटे 60 मिनट 70 मिनट से ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, या नहीं है? हाँ सर, नींद भी आ रही है। यस सर, नींद तो भी आज आ का रही है। सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। ऑफर के बारे में भी मैं कल बता दूंगा, क्योंकि ज्यादा टाइम हो गया है, तो ऑफर के बारे में कल बता दूंगा कि क्या क्या। पहले हम ऑफर को कवर कर लेंगे, उसके बाद इंस्टाग्राम कवर कर लेंगे, उसके बाद ग्रुप्स ज्वाइन करना, रील्स पे और उस पे रीच कैसे बढ़ेगी, एक तरीका तो विनीता मैम ने और बताया आज। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, बिना पैसे लगाए हुए, पैसे लगाए हुए, दोनों तरीके। ऑब्वियसली पैसा लगेगा किसी काम में, क्योंकि ये दुनिया देखिए प्रोफेशनल हो गई है। फेसबुक और इंस्टाग्राम भी फ्री में आपको कुछ खास देने वाला नहीं, तो अगर आपको खास चाहिए तो पैसे लगाने पड़ेंगे। तो पैसे लगाने से कैसे होता है, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हम 2-3 दिनों तक अभी इसी के बारे में कि सोशल मीडिया पे कैसे काम करना है, इसके बारे में डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और भी तरीके हैं, जैसे पोस्टर्स, फ्लायर्स, आप दीवारों पे पोस्टर चिपका सकते हैं, खुद से फ्लायर बांट सकते हैं। तो वो कैसी जगहों पे करना है, उसका मैटर क्या होना चाहिए, ये भी मैं सर्कुलेट करूंगा। तो सारी चीजों के बारे में बात होगी। एडवर्टाइजमेंट, आप बस काम करने को तैयार रहिए। आप लोगों को काम करने के इतने तरीके सिखा देंगे कि अगर आपने उसको सही ढंग से इस्तेमाल किया तो इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। ठीक है, बस आप काम करने वाले बनिए। तो ठीक है, बहुत अच्छा सेशन रहा विनीता मैम। आई होप सबको बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो कल के सेशन में जरूर क्लियर कर लीजिए। और ये जो भी आज विनीता मैम ने सिखाया है, अपने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जा करके उसको अप्लाई कीजिए। अगर दिक्कत आती है उसको नोट करके रखिए, एक पेपर और पेन लेकर के, और कल के सेशन में उसको बताइए। ठीक है, थैंक यू। तो कल सेम टाइम पे सेशन होगा विनीता मैम का, फिर से उनकी ड्यूटी लग गई है अभी 2-4 दिन की। ठीक है, तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल, हेलो। सब कुछ सेम रहेगा। हाँ जी। सर मैं कहना था कि बीच में कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आई थी, तो सर इस पूरी रिकॉर्डिंग को एक बार व्हाट्सएप हाँ, पे शेयर कर रिकॉर्डिंग एक्चुअली, दीजिएगा ग्रुप में सर। रिकॉर्डिंग मैं अपलोड करूंगा। रिकॉर्डिंग दो, मेरा भी नेटवर्क इशू हुआ था तो रिकॉर्डिंग 2 पार्ट में हो गई है। स्टिल आई विल शेयर इट। हेलो। हाँ जी, शेयर हो जाएगा, रिकॉर्डिंग हेलो, शेयर हो। आवाज आ रही है सर? हाँ, मुझे आ रही है, आपको शायद नहीं आ रही है। हेलो। रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगा। बाकी लोगों को आ रही है मेरी आवाज?
हेलो। यस सर। जी जी सर। सर। यस सर, आपकी आ रही है। ओके, तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं एंड गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो। थैंक यू अब विनीता मैम।